हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के 12th लेक्चर में, जिसमें जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं वो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। मैंने एक चीज़ सोची यार, क्या आप लोग बताना, कमेंट कर देना कि क्या ये सही है, ये करूं या नहीं करूं। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे तो उस जो लेक्चर के जो भी एमआर रट्टा होंगे, एक होता है एमआर स्टार, एक होता है एमआर रट्टा। एमआर रट्टा के बगैर सॉल्व सवाल हो ही नहीं सकता। तो मैं उसको सेग्रीगेट करके स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में सीधा लिख दिया करूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो हमारा जो पहला एमआर रट्टा है आज का, वो क्या है, वो है जो पोटेंशियल एनर्जी। कैसी पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉर्मली अगर मैं किसी डाइपोल को रखता हूं तो क्या होगा, ये डाइपोल इधर की तरफ बनेगा। अगर मैं इस डाइपोल को, ये अपने इक्विलिब्रियम पे है, मतलब नॉर्मल पे है, अगर मैं इसको कुछ ऐसा टेढ़ा करूं तो ये फिर से घूम के यहाँ आ जाएगा, फिर से घूम के यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा, क्या होगा, तो हम इसको जबरी फिर से इधर से घुमा के फिर से ऐसे कर देंगे, किसको, डाइपोल को। तो जो ये घुमाने में एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है ना, ये मेरी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये इसको चाहेगा कंजर्व करना, लेट ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे रखा है, तो ये चाहेगा मैं फिर से इधर हो जाऊं, क्योंकि डाइपोल कुत्ते की पूंछ होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ होती है, अपोजिट होती है, जो भी होती है। तो वो चाहेगी फिर से मैं ऐसे ही बन जाऊं और इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक फोर्स लग रही होती है जो कि क्यूवी के बराबर होती है। अब पहला हमारा रट्टा क्या, मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर पी क्या है, यहाँ पर पी है क्या, डाइपोल मोमेंट। ये बी कहाँ से आ गया डाइपोल मोमेंट में यार, डाइपोल मोमेंट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या है, थीटा जो है वो है मेरा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक। जैसे मैंने इसको अगर इस एंगल पर डाइपोल में घुमाया तो ये थीटा होगा, यही मेरा थीटा होगा। अब दूसरी चीज क्या, जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बराबर होती है किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ध्यान देना इस बात पर, और वो निगेटिव साइन के साथ होगी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं यार क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो फोर्स लगेगी भाई। और अगर यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल एजेंट लगे, जैसे हम जबरदस्ती करके करें एक्सटर्नल एजेंट, तो ये एक्सटर्नल एजेंट की वजह से यहाँ पे सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में रहेगी, ठीक है। और जब क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो कि एक्सटर्नल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है वर्क, तो हम एक्सटर्नल वाला ही लेंगे। अब थर्ड वाला एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, होता है ई इंटू ए या ई ए कॉस थीटा। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये एग्जाम्पल ऐसे लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा हमेशा एक बारिश में कटोरा लो, कटोरे में पानी को रोको और पानी सीधा गिर रहा हो, तो हमेशा पानी सीधा गिरना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें ऐसे डायरेक्ट सीधा ही जानी चाहिए। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब वो होगा एरिया, ये इसका एरिया था, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, एरिया। फ्लक्स क्या है, ये सिंपली नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। थीटा क्या है भाई, ये भाई दिमाग खराब कर देता है। क्यों पता है, क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन गलत कर दिया था इसमें। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है। तो जो थीटा होगा, मैं लेट कर रहा हूँ, ये मेरा एरिया है। ये कुछ ऐसे देखो, ध्यान से देखो, इसको वर्टिकली अज्यूम करो, और कुछ ऐसे इस डिग्री पर ऐसे, ध्यान से देखो, ये ऐसे। थीटा जो है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बीच होगा, तो क्या थीटा मेरा ये वाला होगा, ये वाला, गलत। थीटा जो है वो एरिया, ये एरिया इस प्लेन में है, इस एरिया के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में आप फंसेंगे आज, देख लेना अगर आपको ये चीज़ नहीं पता। ये वाला एंगल नहीं, इस पर 90 बनाओ, और ये वाला एंगल, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो होगा, ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एरिया के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकती है। थीटा क्या है, थीटा मेरा आप समझ गए होंगे, एंगल बिटवीन ई एंड ए नहीं है, ई और ए के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एरिया है। तो जो ए का एरिया होगा, प्लेन होगा, उसके परपेंडिकुलर जो होगा उससे एंगल बनेगा, ठीक। यहाँ पर हमारी चीज़ें लगभग होती हैं खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। कितने मिनट लगे, 6 मिनट लगे, लेकिन 6 मिनट में आपको कितनी अच्छी से मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब देखो, मुझे वर्क डन बताना है, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। तो एक ऐसे बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस लाइन पर होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस लाइन पर होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको लेके जाना है कुछ थीटा मान लेते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ पर ले गए, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मुझे बताओ, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल है, तो यहाँ पर ले जाने के लिए हम लेके गए हैं अनस्टेबल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जब क्वेश्चन में बोल ही दिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम अपना दिमाग क्यों लगाएं।
सीधा सीधा बोल दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन अभी करवाता हूँ यार। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क होगा वो बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क क्या होता है, वो होता है सिंपली क्या मेरा, पॉजिटिव या निगेटिव, वो होता है भाई निगेटिव, निगेटिव ऑफ ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप अपना दिमाग ना लगाएंगे, डायरेक्ट इसमें वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आप पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर फाइनल निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें उसको पुट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस पी ई। अरे यार क्या हो रहा है, माइनस माइनस पी ई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमको कोई ऐसा फिक्स एंगल नहीं बताया, तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही होगा। एक्चुअल में यही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो वाला नहीं होगा, वो मैंने जस्ट ऐसे बता दिया कि एक कोई एंगल लेंगे। तो मेरा जो थीटा है ये नहीं होगा, थीटा कितना हो जाएगा 180। तो हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे क्या, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी पी नहीं है, ये डाइपोल मूवमेंट है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस पी ई कॉस 180, ये मेरा डाइपोल मोमेंट। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, जितनी cos 0 की वैल्यू होती है, लेकिन साइन उल्टा -1 होती है। तो ये हो जाएगा प्लस पी ई हो गया। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस पी ई इंटू, एक मिनट देखो, इनिशियली पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था, फाइनली पॉइंट यहाँ पर है, ये फाइनल है ये इनिशियल है, सॉरी यार यहाँ पर एंगल 0 होगा, मुझे माफ करना। तो यहाँ पर एंगल 0 होगा तो ये माइनस हो जाएगी, इनिशियली तो इस पर ही था ना, फाइनली उस पर लेके गए, जब उस पर लेके गए मतलब फाइनली हम कहाँ लेके गए, अनस्टेबल पे। तो माइनस पी ई इंटू कॉस 180 इसमें होगा, और ये हो जाएगा प्लस पी ई, ये मेरा आ गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें इसको रख देंगे क्या, माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना है भाई, प्लस पी ई, प्लस पी ई। इनिशियल पोटेंशियल कितना है, माइनस साइन के साथ, माइनस कलर चेंज कर देता हूँ, माइनस माइनस है ना, देखो साइन के साथ इनिशियल में है प्लस पी ई। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है वो, मैग्नेटिक मूवमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से मेरा ये पी ई प्लस पी ई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब ये मेरा हो गया क्या, माइनस टू पी ई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा जो वर्क डन है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से -2 पी ई आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर या फर्स्ट क्वेश्चन पर, फर्स्ट वाला छोड़ दिए थे। हमको बताना था क्या यार, इसमें एंगल नहीं दिया है यार, एंगल लिख देना था, ये था मुझे, मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा भाई, लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 में एंगल लिख देना है। ठीक है, अब एक काम करें, क्या एक काम करेंगे, क्या क्या एंगल लिखेंगे बताओ। हम एंगल, सर ने क्या क्या लिखा था, जो सर ने लिखा था वही लिखते हैं। ये अरे यार पेन मेरी, ये 60 लिखा था, ये तो भाई 90 है, इसको सर ने लिखा था कितना 150, इसको 150 लिखा था, और ये तो भाई 180 है ही, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब ध्यान से बताओ फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और एक चीज़ ऐड करनी थी यार सर ने जो नहीं ऐड की, क्या मैं ऐड कर दूंगा यार, P1 P2 बराबर P, इसके बराबर P, ये बराबर P, और ये बराबर भी, एक सेकेंड, जब अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे अरेंज किया है कि सारे P ही हैं, ये बराबर भी P है। ठीक है, मैं इसको पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। अब देखो फर्स्ट की वजह से जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो पहले वाले में P ही है, E ही है, कॉस कितना है 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो माइनस पी ई डिवाइडेड बाई हाफ हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, U2 जो है वो होगा माइनस पी ई कॉस, अच्छा पहले पहला वाला करते हैं ना, ये वाला, हाँ तो पहला तो यही है ना, ये 2 वाला है भाई, पहला वाला ये है, तो एक काम करते हैं इसको 2 बना देते हैं, और क्या, U1 जो होगा वो माइनस पी ई कॉस, ये कितना एंगल है इसके साथ बना रहा है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये सिंपली पी ई हो जाएगा। U3 पी ई कॉस थीटा, U3 में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब U4 जो होगा वो माइनस पी ई कॉस कितना 150 डिग्री। अब मैंने आज ही मोशन इन प्लेन में बताया था भाई, इसलिए मुझे अच्छे से याद है, 150 डिग्री किसके बराबर होता है 30 डिग्री के। कैसे, फिर से करके बताऊं कसम से यार, 120 135 150 60 45 क्या 30, हाँ। तो इस पर एक हम मिरर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू एम आर स्टार, और इसकी वैल्यू सेम होती है, बट कॉस की वैल्यू माइनस में हो जाती है साइन में। ठीक है, अब कॉस 150 किसके बराबर हो गया, यहाँ से तो दिख गया ना भाई 30 के बराबर है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन 150 है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -3/2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब U5 निकाल लेते हैं, बस लास्ट वाला निकाल लेंगे हम, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। U5 क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू हमने एक क्वेश्चन में अभी भी की कि ये होती है -1, कॉस 0 1, तो कॉस 180 -1, तो ये हो जाएगा प्लस पी ई। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्या U1 जो है वो माइनस पी ई है, उससे थोड़ा सा बढ़ा,
उससे U3 बढ़ा 0 हुआ, फिर 0 से पॉजिटिव में गया, फिर ये हुआ। तो ये देख के आप क्या कह सकते हैं कि U1 सबसे कम है, U2 उससे ज़्यादा है, U3 उससे ज़्यादा है, U4 उससे ज़्यादा है और U5 मेरा उससे ज़्यादा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन का उल्टा, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल मोमेंट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या फिर एक्सटर्नल की वजह से। तो जब नहीं बताया हो तो एक्सटर्नल ही लेते हैं और वर्क डन तब क्या हो जाएगा, सिंपली तब पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इसको हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसको अलग अलग जब निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल वाली होगी वो पोटेंशियल एनर्जी इंटू कॉस थीटा होगी, यही होगी ना भाई, माइनस साइन के साथ। अब माइनस पीई कॉस इनिशियल कितना था 0, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो माइनस पीई हो जाएगी क्या मेरी इनिशियल, और जो फाइनल होगी वो माइनस पीई कॉस 180 पर होगी, क्योंकि हम स्टेबल से अनस्टेबल पर जा रहे हैं। सर ने थ्योरी में कराया था यार, 180 पर अनस्टेबल होता है और 0 पर स्टेबल होता है, कराया था सर ने। ठीक है, अब ये कि 180 के लिए माइनस 1 होती है तो ये प्लस ही हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या रखेंगे, फाइनल कितना है प्लस ई, इनिशियल कितना है माइनस प्लस ई, तो ये कितना बन गया +2 पीई बन गया। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि पिछले वाले में इसमें -2 प्लस ई आया था क्या, तो डायरेक्ट इसको साइन चेंज करके यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। मेरी स्पीड 2x हो गई है क्या, मैं कुछ ज़्यादा ही तेज बोल रहा हूँ। अब देखो, वर्क डन बताना है, रोटेट जब डाइपोल कर रहा है 0 से 90, कुछ नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल का वर्क डन लिखेंगे, मतलब W इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा यू। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम 90 से 270 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बता दिया है, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो माइनस इंटू ये हो जाएगा। अब इसमें सिंपली हमको कैलकुलेशन पार्ट करनी है, कर लेते हैं। इनिशियली इस पे था तो u इनिशियल हो जाएगा माइनस पीई कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है मेरी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू मेरी 1 होती है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, तो मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस प्लस ही हो जाएगी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर लेके गए। ये देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा था और फिर उसको 0 से 90 पर लेके गए थे। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पीई इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, क्या आप जानते हैं, सब जानते हैं, कॉस 90 0 होता है। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। ये क्या होता है, दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आई है, माइनस पीई आई है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस पीई कर देगा, तो मेरा कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज वर्क डन हुआ है वो प्लस पीई। पीई क्या है, ध्यान रखना, इसको पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना, ये है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट। आगे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। हमको वर्क डन बताना है। अब देखो इनिशियली ये कितने पर है, 90 पर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना हो जाएगा, माइनस पीई इंटू कॉस 90। ठीक, अब माइनस पीई कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है हमको पता है, तो सिंपली यार 0 लिख दो। अब 270, अब ध्यान देना, कॉस 90 जो होगा यहाँ पर होगा, कॉस 90 यहाँ पर होगा, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, वैसे ही कॉस 270 की वैल्यू भी 0 होगी। तो मेरी जो फाइनल क्या बोलते हैं वो पोटेंशियल है वो भी 0 हो जाएगी, तो मेरा वर्क डन जो है 0 हो जाएगा। इसको हम डायग्राम से एक बार देख लें क्या, कि ये हुआ क्या, ये हुआ ये कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई और उसके ऊपर डाइपोल रखा पहले 90 पर, फिर मैं उसको घुमा के लेके गया 270 पर, तो इसमें जो नेट वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अभी देखो अब इतने सवाल इस पे बेस्ड कर लिए हो तो क्या ये नहीं कर पाओगे, ये जब इसको यहाँ से मूव किया है तब मुझे बतानी है वर्क डन। अब बताओ, ये वर्क डन मैंने खुद अपने हाथों से मूव किया, और जब जब हम खुद काम करते हैं तो वो एक्सटर्नल वर्क होता है, तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और उसमें माइनस साइन नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होता तो माइनस साइन आता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो माइनस साइन नहीं आएगा। अब वर्क डन जो है वो इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, इस पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी, तो मोमेंटम, और मोमेंटम बोल रहा हूँ यार, पी को देख के मोमेंटम नहीं, डाइपोल मोमेंट है, तो मेरा जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, माइनस पीई इंटू कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताना, हम क्या करते हैं, हम इसके, एक सेकंड यार, कलर, ये एंगल आप सिर्फ थीटा ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा, हटो यार तुम कहाँ यहाँ घुसे हो, तो साला ये इसके इस साइड जा ही नहीं रहा है, ये इसके इस तरफ है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंटम, अरे यार ये मोमेंटम नहीं है, डाइपोल मोमेंट है, कितना एंगल है 180, ये पूरा 180 माइनस थीटा है, तो मेरी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी माइनस पीई कॉस कितनी, कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, सिंपली 90 होता तो फंक्शन चेंज हो जाता, 90 नहीं है तो सीधा सीधा हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस ही होता है।
ठीक, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये प्लस पी ई हो जाएगा और ये थीटा है प्लस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस पी ई कॉस थीटा है। तो मेरा जो वर्क डन है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये क्या मेरा कुछ 2 टाइम्स ऑफ पी ई कॉस थीटा आ गया भाई। अब देख लेते हैं हम मैं करेक्ट हूँ कि नहीं, क्योंकि भाई मैं भी एक इंसान ही हूँ और मुझसे भी गलती हो सकती है। सही है, अब आगे चलेंगे। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है भाई, मजा आ जाएगा। अब इस टॉपिक में ये टॉपिक ईजी है यार, अब सारे सवाल इस पे बेस्ड ही हैं लगभग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ये है मेरा ई वेक्टर, ये है मेरा आर, ये क्या होता है ई इंटू ए, एरिया दे दिया 5 मीटर, ई दे दिया ये, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो आंसर कुछ आ जाएगा। ये कौन से में है, प्लेस्ड इन वाई एक्सेस, अगर वाई एक्सेस में रखा है तो मतलब जे कैप है, तो जे वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 वाला लगेगा और जे वाला 15 और यहाँ पर हो जाओगे गलत। सही से बताओ, मैंने भी गलती किया था, कसम से मैंने भी किया था भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एरिया नहीं है, एरिया होता तो पहली बात यूनिट मीटर स्क्वायर होता, ये लेंथ है रॉड का, और लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक लेंथ के लिए फ्लक्स कैसे निकालोगे, लेंथ पे फ्लक्स निकलेगा ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पेपर के थ्रू करके दिखाऊंगा। एक स्क्वायर साइड एल मीटर का प्लेन ऑफ पेपर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑल्सो इन अ प्लेन इसी प्लेन पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है, ये इस पर कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, लिमिटेड ओनली लोअर हाफ मतलब आधे पर ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर ये प्लेन पेपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो भाई इसमें फ्लक्स कैसे बनेगा, फ्लक्स तो बनेगा ही नहीं। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें घुसना पड़ता है, चीर के जाना पड़ता है, ऐसे नहीं निकलता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको ऐसे चीर के निकलता है, ऐसे जब जाएगा तब कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, तो यहाँ पर सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, आगे चलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। और दूसरी चीज, एंगल जो है वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, मुझे सिर्फ इतना बताओ, रुको 2 पेन ले लेता हूँ। ये मेरी एरिया है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो थीटा होता है वो एरिया के, इसका एरिया इस प्लेन में है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे क्या आएगा, एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया जो लेते हैं इसके परपेंडिकुलर लेते हैं, तो बताओ ये कितना एंगल बन रहा है, दिख रहा है कुछ 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बनेगा, अरे सॉरी 90 डिग्री नहीं यार, 0 डिग्री बनेगा भाई। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एरिया ये है, इसका एरिया, एक सेकंड, इसको चीरते हुए ही जा रहा है क्या, अगर इसको चीरते हुए जाएगा, एक मिनट मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। स्क्वायर प्लेन पेपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑल्सो इन प्लेन ऑफ पेपर लिमिटेड ओनली लोअर स्क्वायर एंड सी द डायग्राम। भाई ये चीरते हुए ही जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ऐसे जा रहा है यार, ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जा रही है, इसीलिए सिंपली। अब इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ मैंने यार, कुछ और, अरे हाँ रुको यार, ठीक है सही था, मैं कुछ और सोचने लगा था। देखो भाई, लैंग्वेज ऐसे फंसा देता है क्वेश्चन में, मैं क्या करूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैंने बताया था जो एंगल होता है वो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया। और एरिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये इंटू कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो मेरा फ्लक्स सीधा 0 हो गया। ये चीज़ सामने क्लास में फील नहीं करवा पाए थे, बट ट्राई किए थे, बट अगर दो पेन लेके किए होते तो समझ में आ जाता। ऐसे ही क्वेश्चन और फीलिंग के साथ हम करेंगे, आगे चले। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये सिंपल क्वेश्चन है भाई इसमें बता दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 50 है, एरिया 20 है, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में 30 है, तो फ्लक्स निकाल दो। तो क्या हो जाएगा फ्लक्स, ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू कितनी है 50, ए की वैल्यू कितनी है 20, कॉस 30 होता है रूट 50 दूना 100, और कॉस 30 क्या होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया मेरा 50√2, और ये है गलत। क्यों, ये इसलिए गलत है, मैं अभी बताऊंगा, रुको फिर से आपको फील कराता हूँ। क्वेश्चन देखो, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ये एरिया है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस के बीच में जो सरफेस है, परपेंडिकुलर सरफेस नहीं, सरफेस है, ये देखो ये एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, इसके बीच में ये एंगल कितना होगा बताओ, रुको, ये एंगल और ये एंगल, ये ध्यान से देखो, ये एंगल हमको बताया है 30 है, लेकिन ये सरफेस के बीच में हमने क्या बोला था, जो एरिया होता है वो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये वाला एंगल लेना था, आपने ये ले लिया, ये 30 दिया है क्वेश्चन में, तो 90, ये ऐसे 90 होगा, पेन हाथ में रुक नहीं रही, तो 90 माइनस 30 ये वाला एंगल आपको लेना है, तो ये वाला एंगल लेके करना है, समझे कि नहीं समझे। ये चीज़ का फील आना यार बड़ी बात है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है कसम से, कुछ चीज़ों में मजा आ रहा है, कहीं कहीं बोर भी हो जाता हूँ। तो ये 50 × 20 तो होगा, लेकिन ये कॉस
60 से होगा और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, हाफ। तो ये हो जाएगा हाफ और 50 का आधा, 50 दूना 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय हाफ विच इज इक्वल टू 50। क्या मैं करेक्ट हूँ? मैं भी तो गलत हो सकता हूँ बाबू। आ आ आ एक सेकंड यार। हाँ, ये वाला गलत है, cos 30 नहीं लेंगे, 60 लेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब देखो, अब भाई एक बात बताओ, एक स्क्वायर सरफेस है, L मीटर का प्लेन पेपर प्लेस्ड किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस अलोंग द सेम प्लेन एट थीटा विच इज हॉरिजॉन्टल साइड फ्रॉम द स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिंक। अब मैंने पिछले एक क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, अब इस क्वेश्चन में सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दिया, तो मुझे बताओ क्या फ्लक्स कुछ आ जाएगा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर दिया, तब भी तो फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा ना भाई, क्योंकि एंगल जो है वो किसके किसके बीच होता है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे है, एंगल ऐसे आएगी लाइन, मुझे ये चीज़ आप फील करो, ये ऐसे है और ये ऐसे है, अभी भी तो जो एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर जो होगा उसके बीच का एंगल लेंगे, ये 90 होगा, तो अभी भी cos 90 होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल अच्छा सवाल है, सिंपली वेक्टर फॉर्म दे दिया है, अब ध्यान से लेकिन इसको करना है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, आपको अगर वेक्टर आता है तो आप सिंपली कर लेंगे। 10 यूनिट लाइंग ऑन वाई जेड प्लेन, ये एक्स वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन में 10 यूनिट लाई कर रहा है, और मेरा ये एक्स यूनिट में है, ये वाई है। अब अगर ये वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड, तो बताओ ये होगा कहाँ एक्चुअल में? एक्स में, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो किस में होगा? एक्स में। एक्स का क्या मतलब है? एक्स का मतलब है आई कैप। अब अरे भाई, जब ये कैसे बताऊँ आपको, देखो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है, ठीक। तीनों एक दूसरे से, ये नहीं दिख रहा होगा, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। तो मेरा जो 10 यूनिट है वो एक्स वाई प्लेन पर है, एरिया इस पर है, तो इसके जो परपेंडिकुलर है, मेरी लाल पेन देखो, लाल पेन इसके एरिया की, मान लो ये कुछ एरिया है, वाई जेड प्लेन पर है 10 यूनिट, तो इसके परपेंडिकुलर वाला से ही एंगल लेंगे ना, तो ये तो इससे ही परपेंडिकुलर है, ऐसे वाला काट यार, ऐसे वाला करो, तीनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं ना। तो ये एक्स आई कैप जो 10 यूनिट है वो एक्स आई कैप हो जाएगा, तो सिंपली हम लिख देंगे फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। तो ई इसमें कितना है? 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या है? 10 आई कैप है, 10 आई कैप है। अब आई के साथ आई मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ जे, के साथ के, जे के है नहीं तो ये दोनों हो जाएंगे जीरो, प्लस जीरो, आई है तो आई के साथ आई 1 हो जाएगा, और 10 दान में 100 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 यूनिट। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखो, कटोरा सवाल, मुझे इतना बताओ कि सिंपली यार इसमें ये ऐसा है, तो हम खड़ी वाली लाइन से एरिया लेते हैं, तो जो यहाँ पर टेढ़ा है वो ये वाला हो जाएगा, तो खड़ी वाली लाइन से लेंगे, तो जो जो लाइन इससे पास करेगी, क्या बोला? द फ्लक्स थ्रू हेमी स्पेरिकल सरफेस गिवन बिलो, ये इस लाइन से कुछ फ्लक्स पास करेगी, एक फ्लक्स जा रही है, दूसरी फ्लक्स, वही फ्लक्स उस साइड वापस निकल रही है, तो मैं जो टोटल फ्लक्स होगा इसका, टोटल वो जीरो हो जाएगा। टोटल क्या होता है? इन प्लस आउट, जीरो हो जाएगा। और जो मेरा, मुझे इन वाला ही निकालना है, क्वेश्चन बताया नहीं है, बट आप मान लो इन वाला ही आपको निकालना है, या आउट वाला ही निकालना है, ठीक है, फ्लक्स आउट वाला। तो इन वाला कितना होगा? कितना इसमें से घुस रहा है, जितना घुस रहा है उतना निकलेगा, ये क्लियर है, तो हम इन वाला आसानी से निकाल लेंगे। ये एरिया कितना है? जैसे अगर ये एक बॉल है, बाउल है, तो ये ऊपर कटोरे वाला एरिया कितना हो जाता है? सिंपली क्या होता है? ये पाई आर स्क्वायर होता है। अरे यार, एरिया ऑफ सर्कल जैसा हो गया ना, एक सिर्फ प्लेन जैसा। तो तो ये मेरा फ्लक्स हो जाएगा ई, लेट एज्यूम करते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा ई, और जो इनवर्ड होगा और आउटवर्ड दोनों इक्वल और अपोजिट होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी, तो जब ये माइनस आ जाएगी तो ये यहाँ पर भी माइनस होगा, तो इस साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और ई इंटू ए होगा। ई की वैल्यू नहीं पता, ए होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ बाउल है, इसीलिए मेरा आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक। आगे चलेंगे, सेम क्वेश्चन फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, जितना इससे गया होगा उतना ही तो इससे निकलेगा, तो गया कितना है हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाला, ये इस एरिया से जितना जाएगा कितना है वो पाई आर स्क्वायर इंटू ई। आगे चलेंगे, फाइंड द इनकमिंग एंड आउट गोइंग फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, तो इन प्लस आउट ये हो जाता है मेरा जीरो, तो जितना इन होगा उतना आउट होगा, क्योंकि ये एक आ रहा है एक जा रहा है, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक, इसीलिए तो जीरो होगा। अब ध्यान से मुझे बताना, क्या, ध्यान से मुझे एक चीज बताना कि ये जितना इस एरिया से जाएगा उतना ही इस एरिया से निकलेगा, ये वाला एरिया कितना होता है? हमने पहले ही किया है, पाई आर स्क्वायर इंटू ई, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इससे इतना जाएगा और इससे इतना निकलेगा, तो फ्लक्स इन मेरा हो जाएगा सिंपली ई इंटू ए, और ई इंटू पाई आर स्क्वायर इन, और ये हो जाएगा आउट इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आउट वाला होगा, दोनों का साइन अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग। क्या मैं सही हूँ? हाँ मैं सही हूँ, आउट वाला। एक सेकेंड, इन प्लस आउट, हाँ ठीक है, ठीक है,
ये हुआ कैसे अच्छा एक्चुअल में, अगर मैं इसमें एंगल भी लूँ तो ये ऐसे होगा। देखो क्या हो रहा है, मेरा चैप्टर वीक है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समझा रहा हूँ, जितना नीड है उससे ज़्यादा। फ्लक्स टोटल मेरा जीरो है, जीरो है, फ्लक्स टोटल जीरो है, तो फ्लक्स इन प्लस फ्लक्स आउट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। तो फ्लक्स इन कुछ होगा, फ्लक्स आउट कुछ होगा, तो मैं क्या जो अंदर घुस रहा है ये वाला फ्लक्स सीधा लिख सकता हूँ क्या, फ्लक्स इन इज इक्वल टू ये कॉस थीटा। क्या मुझे इतना बस बता दो कि इसके बीच में और एरिया जो हम लेते हैं इससे बाहर लेते हैं, ये ऐसा है, एरिया इससे बाहर लेंगे तो एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 180, तो इन जो होगा वो माइनस ये हो जाएगा ए, और ए क्या होता है सिंपली एक जितना प्लेन का एरिया है उस प्लेन का पाई आर स्क्वायर। तो इन मेरा आ गया, इन आ गया, तो आउट भी उतना ही इक्वली एंड अपोजिट होगा। इसमें इक्वली अपोजिट कैसे होगा, क्योंकि मैंने एरिया इस साइड लेंगे, समझे कि नहीं समझे, तो वो आ जाएगा पाई इन इज इक्वल टू माइनस ई पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आउट वाला भी आ जाएगा, आउट गोइंग वाला, लेकिन वो साइन उसकी चेंज होगी, ई पाई आर स्क्वायर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, दिख रहा है सिलेंडर, एक सिलेंडर है और उस पे से लेंथ उसकी लेंथ जो है वो एल है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया पैरेलल टू सिलेंडर एक्सिस, पैरेलल। तो आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, जितना इसमें फ्लक्स जाएगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से निकलेंगी। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, वो जाएंगी किसके बराबर, देखो टोटल तो जीरो होगा लेकिन जाएंगी कितनी, तो फ्लक्स इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब इसका जो एरिया है वो प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे तो एरिया ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो जाएगी, दोनों के बीच का एंगल 180, तो cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस ये हो जाएगा। अब सिर्फ इतने लाइन का जो एरिया है, जैसे कोई आप डिब्बा लो या सिलेंडर लो, तो उसके जैसे ये है, इसका सिर्फ इतना इतने पार्ट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल जैसा होता है, तो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इतना मेरा फ्लक्स हो जाएगा, क्या है पाई आर ई, साइन नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। अब मुझे इसमें इनवर्ट फ्लक्स बतानी है, टोटल फ्लक्स बतानी है। भाई टोटल फ्लक्स जितना जा रहा है उतना निकल जा रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगी। अब अंदर कितना जा रहा है, अंदर जा रहा है सिंपली ई ए। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा इसका एरिया बताओ। तो काम करें, इसको हम काट लेते हैं, काट लेते हैं मतलब ऐसे, ये ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे, ये ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे। मैं डायग्राम देख के बना रहा हूँ क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए ना, ये ऐसे। तो ये मेरा क्या आ गया, एरिया आ गया, इस एरिया से पास हो रहा है फ्लक्स, ठीक। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, ये वाला जो एरिया होगा वो मेरा होगा क्या, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ आर। आर क्या है, आर ये वाला रेडियस है, और एच क्या है, ये वाला एच है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है क्या, ये भी पीडीएफ में लिख दूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। अब इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2r इंटू एच, तो मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा E इंटू ए, और एरिया मेरा है E इंटू 2RH, तो ये क्या हो जाएगा 2ERH, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये सर ने सिर्फ थ्योरी समझाने के लिए बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एनक्लोज्ड सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एनक्लोज्ड सरफेस पर एरिया पर डिपेंड नहीं करती। ये छोटा सर्कल है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, फिर भी इससे इतना फ्लक्स ही पास करेगा, इससे भी उतना ही फ्लक्स पास करेगा, और उससे भी उतना ही फ्लक्स पास करेगा। मतलब फ्लक्स काउंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ और सरफेस, साइज ऑफ क्लोज सरफेस है, ध्यान देना। अब इसमें सर क्या सिखाना चाह रहे थे, इसमें सिखाना चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सिलेंडर के ऊपर कितनी है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। जितनी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे भी पास हो रही है, मतलब दोनों से इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो इससे सर ये बताना चाह रहे थे कि चाहे सिलेंडर हो चाहे स्पीयर हो, उससे सेम फ्लक्स पास करेगा अगर बीच में रखेंगे तो, मतलब बॉडी से फर्क नहीं पड़ेगा अगर इनक्लोज सरफेस है और चार्ज बीच में रखा है। और अगर चार्ज क्यू है, Q1 इज इक्वल टू क्यू, Q2 इज इक्वल टू क्यू, Q3 इज इक्वल टू क्यू, तो तीनों का फ्लक्स जो है वो सेम आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं Q रखता हूँ, यहाँ पर Q2 रखता हूँ, यहाँ पर Q3 रखता हूँ, तो जितना इससे निकलेगा जितना इससे निकलेगा वो सबसे पास करेगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू जो है जीरो है, क्योंकि इसने एरिया को चार्ज से दूर बनाया है। अगर तो इससे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन जाएंगी, इससे इधर जाएंगी, इससे इधर, जितनी गई उतनी निकल गई, तो ये टोटल जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर इनक्लोज्ड होता तब इक्वल होता, ये बाहर है इसीलिए ऐसा हुआ। आगे चलेंगे। एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, फाइंड द फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, ये मेरा स्क्वायर प्लेट है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट इसके थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या ये ऐसे की बात कर रहा है, क्या ये ऐसे की बात कर रहा है या ऐसे। भाई जब बोल दिया फ्लक्स पास कर रहा है इसका मतलब ऐसे जा रहा है, तो जब ऐसे जाएगा तो जितना फ्लक्स इधर से जाएगा उतना फ्लक्स क्या इधर से निकल जाएगा, तो मेरा जो फ्लक्स होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, फ्लक्स इन प्लस फ्लक्स आउट जीरो होता है,
इसीलिए ये 0 हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी आज की क्लास बताना, कुछ नया ट्राई थोड़ा सा किया था मैंने स्टार्टिंग में ताकि फॉर्मूला आपको रिवाइज हो जाए। मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।